Assalamu alaikum students, how are you today? Welcome to this lecture. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के सिलेबस को जो ऑलरेडी आप लोग अपनी नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। इस रिव्यू का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को इससे ये अंदाज़ा होगा कि आप लोग केमिस्ट्री फर्स्ट टाइम नहीं स्टडी कर रहे, बल्कि ऑलरेडी आप इसको स्टडी कर चुके हैं और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें वो आप इसको उनको रिकॉल करेंगे और ये आपको न्यू फर्स्ट ईयर में एफएससी में जो आप लोगों ने शुरू किया है इसमें आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसमें नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की बुक में जो आप लोगों ने डिफरेंट चैप्टर स्टडी किए, उनमें सबसे पहले जो चैप्टर आप लोगों ने स्टडी किया चैप्टर 1 वो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री था और इसमें जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया गया था और जो चैप्टर नंबर 3 था इसमें पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की बात थी और जो चैप्टर नंबर 4 था इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मोलिक्यूल्स के बारे में बात थी और जो चैप्टर नंबर 5 था इसमें फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट्स के बारे में बात थी और जो चैप्टर नंबर 6 था इसमें सॉल्यूशंस के बारे में बात थी और जो चैप्टर नंबर 7 था इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात थी और जो लास्ट चैप्टर था आप लोगों की बुक में उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम इन चैप्टर्स को थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे जो अब वही कॉन्सेप्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है जो आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर था, उसमें आप लोगों ने जो स्टडी किया था उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात थी वो आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की थी कि केमिस्ट्री क्या होती है। इसमें 4 चीज़ों को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। फिर आप लोगों ने इसमें डिफरेंट ब्रांचेस की बात को स्टडी किया था, जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जिसमें बायोकेमिस्ट्री और जिसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री और जिसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस और डिसिप्लिन जो हैं वो आप लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद आप लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन सीखी थी अपनी इस नाइन्थ की बुक के चैप्टर 1 में। इन बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले आपने मैटर को डिफ़ाइन किया, व्हाट इज़ मैटर, फिर सब्सटेंस क्या होता है, फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया था डिटेल में और एलिमेंट्स के बारे में पर्टिकुलरली इनमें मेटल्स, इनमें नॉन मेटल्स, इनमें मेटलाइट्स और ख़ास तौर पे इनके जो सिंबल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है जो सिंबल्स के बगैर नहीं होती एक्चुअली। इसीलिए आप इसमें वैलेंसी का कंसेप्ट है वो भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक रियलाइज़ कराता है कि केमिस्ट्री में ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट की रिएक्टिविटी के उसमें ऑर्डर में। इसके बाद वैलेंसी वेरिएबल्स भी होती हैं एलिमेंट्स की कुछ, जैसे आप लोगों ने फेरस, फेरिक के बारे में इस तरह डिस्कस किया और इसमें रेडिकल्स और जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिन पे चार्ज है उसको भी आप लोगों ने डिस्कस किया था रेडिकल्स में, जैसे सल्फेट है, अमोनियम है, फॉस्फेट है, क्रोमेट है, डाइक्रोमेट है, इस तरह के बहुत से और ग्रुप में आप लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद आप लोगों ने एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया और कंपाउंड्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक्चुअली, आयनिक और इसमें कोवलेंट। आयनिक मेटल और नॉन मेटल और कोवलेंट नॉन मेटल के। और फिर मिक्सचर्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था अपने इस चैप्टर में और मिक्सचर को 2 टाइप में स्टडी किया था आप लोगों ने, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और इसमें फिर आप लोगों ने एटॉमिक नंबर्स के बारे में स्टडी किया था जो एक्चुअली प्रोटॉन नंबर है, जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और ये किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए फिक्स होते हैं। फिर इसी में आप लोगों ने मास नंबर के बारे में भी स्टडी किया था और रिलेटिव एटॉमिक मासेस के बारे में भी आप लोगों ने स्टडी किया जो आपके चैप्टर 1 में इंक्लूडेड था। इसके बाद आप लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में स्टडी किया था जो 1/12 मास है कार्बन एटम का स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे जिसको यूज़ करते हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में बात आती है एक्चुअली
वो आप लोगों ने सीखा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जिसमें आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स को कंबाइन करके आप आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या करते हैं, फार्मूला राइट करते हैं। तो ये एक केमिस्ट्री का बहुत फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको हर सूरत जो है वो उस पर कमांड करनी है और उसको आपने यूज़ करना है अपने इस फर्स्ट ईयर में भी आपके और सेकेंड ईयर में भी इवन आपके काम आएगा। इसमें फिर आप लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला, फिर मोलिकुलर फार्मूला और मोलिकुलर मैस और फार्मूला मैस के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। जो मोलिकुलर मैस है ये मोलिक्यूल्स के होते हैं जो नॉन मेटल के ग्रुप के मोलिक्यूल होते हैं, और जो फार्मूला मैस होता है एक्चुअली ये आयनिक कंपाउंड के जो फार्मूला यूनिट होते हैं उनके बारे में आप इसको स्टडी करते हैं। जैसे मोलिकुलर मैस में जैसे वाटर का मोलिकुलर मैस होगा 18 और NaCl जो होगा चूँकि आयनिक कंपाउंड है तो इसका फार्मूला मैस होगा 58.5। इसमें फिर आप लोगों ने कुछ केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था। ये स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली केमिस्ट्री में, इनको सीखना। जैसे इसमें आपने एटम के बारे में स्टडी किया और इसी फर्स्ट ईयर में भी इसी को आपने स्टडी करना है अगेन। फिर आपने उनमें आयन्स के बारे में पढ़ा था, इसी फर्स्ट ईयर में इसको दोबारा आप लोगों ने चैप्टर 1 में स्टडी करना है। फिर इसमें जो 2 टाइप हैं इसकी, कैटायन और एनायन, इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है। फिर इसमें जो मोलिकुलर आयन्स होते हैं उनके बारे में आपने स्टडी करना है। ये आपके फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट में भी इंक्लूडेड हैं और शामिल हैं। फिर इसमें फ्री रेडिकल्स हैं और फिर मोलिक्यूल्स हैं, और मोलिक्यूल्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक्चुअली उसमें मोनो एटॉमिक हैं, उसमें डाई एटॉमिक हैं, उसमें ट्राई एटॉमिक हैं और उसमें पॉली एटॉमिक हैं, जो आप वेरियस एग्जांपल के साथ आपने इनको अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में भी यूज़ करना है एक्चुअली। और इनको हम एक टर्म फर्स्ट ईयर में सीखेंगे एटॉमिसिटी के, उसमें आपने इसको स्टडी करना है। इसमें फिर होमो एटॉमिक टाइप मोलिक्यूल होते हैं और इसमें फिर हेट्रोएटॉमिक टाइप मोलिक्यूल होते हैं। इनको होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर भी कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। और होमो जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। होमो एटॉमिक में एलिमेंट्स के मोलिक्यूल होते हैं और हेट्रो में कंपाउंड्स के मोलिक्यूल होते हैं। फिर आप लोगों ने जो टर्म सीखी थी मोल कंसेप्ट में, उसमें ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, इसमें ग्राम फार्मूला, और इसमें जो और ये तीनों टर्म जो हैं आपके सिलेबस में जो थी फर्स्ट चैप्टर में, ये मोल की इक्विवेलेंट थी और ये सीक्रेट यूनिट है किसका, केमिस्ट का। केमिस्ट सीक्रेट यूनिट के तौर पे मोल यूनिट को यूज़ करते हैं। इसमें फिर आप लोगों ने एवोगाड्रोस नंबर के बारे में सीखा था। ये एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 raised to the power 23 नंबर है, और ये कांस्टेंट नंबर है और फिक्स नंबर है जो आप 1 मोल के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राम एटम में ये पार्टिकल्स एटम होंगे, और ग्राम मोलिक्यूल में ये पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होंगे, और ग्राम फार्मूला में ये पार्टिकल्स फार्मूला यूनिट्स होंगे। और इसी में आप लोगों ने केमिकल कैलकुलेशंस में रिलेशनशिप स्टडी किए थे डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिसमें जैसे मोल मैस कैलकुलेशंस हैं, जिसमें मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशंस हैं, और ये आपकी जो चैप्टर 1 की ये केमिकल कैलकुलेशंस हैं, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी चैप्टर 1 की सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन की बेस हैं। जो आप इस कंसेप्ट को, अगर आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट ईयर में आपके मैक्सिमम कंसेप्ट इसी से रिलेटेड हैं जो आपने न्यूमेरिकल्स में इनको सॉल्व करना है, राइट। नो सेकंड चैप्टर जो आप लोगों ने स्टडी किया, ये भी फर्स्ट ईयर में भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें बहुत सी बातें आप लोग देखेंगे, इसको रिकॉल करेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का ये मकसद है हमारा एक्चुअली। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में है। इसमें सबसे पहले थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स हैं रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। इनमें कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, जिसमें जे थॉमसन, और फिर इसी में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात है, जिसमें गोल्डस्टाइन का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जेम्स चैडविक है जिन्होंने इनको डिस्कवर किया और उनमें हेल्प की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी में गोल्डस्टाइन, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में जेम्स चैडविक, इनके नाम हैं। और यही आर्टिकल्स मोर डिटेल में फर्स्ट ईयर में आप लोग जो क्लास शुरू की है आप लोगों ने, इसमें भी चैप्टर 5 में डिटेल में आप लोग इनको स्टडी करेंगे। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, और इसी में फिर इनके डिफेक्ट्स हैं। यही आर्टिकल एफएससी में भी है आपकी इसी बुक में फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। और इसमें फिर बोहर एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल है, ये भी आपकी इसी फर्स्ट ईयर की बुक में
चैप्टर 5 में ये आर्टिकल्स हैं जो बड़ी डिटेल्स हैं, जो ऑलरेडी आप ये 9th के सिलेबस में रिव्यू में देख रहे हैं। फिर इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल कंसेप्ट है केमिस्ट्री में, जो स्टूडेंट्स को आना चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो केमिकल बॉन्डिंग है, रिएक्टिविटी है, इसके बगैर नहीं होती। इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो किसका, शेल और सब शेल्स का, एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल का। शेल में KLMN जिसको आप डेजिग्नेट करते हैं, और सब शेल में SP D एंड F। इनकी रीजंस के साथ आप इनको चैप्टर 5 में सीखेंगे, क्वांटम नंबर्स होंगे उसमें। इसीलिए आप लोग इन सिलेबस को 9th के और इसको जो है रिव्यू करके, रिकॉल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल करेक्ट रखें, और ताकि ये आपके काम है। नेक्स्ट इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट की गिवन है, जो हाइड्रोजन से लेके ऑर्गॉन तक रिलेटेड है। ये 9th के सिलेबस में है, लेकिन चैप्टर 5 में जो है वो 36 एलिमेंट्स होंगे आई थिंक, जो क्रिप्टॉन तक होगी कॉन्फ़िगरेशन, वो आपके उसमें इंक्लूडेड है एक्चुअली, जो आप चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे। इसी में फिर आइसोटोप्स के बारे में था। इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डिस्कस किया गया था, इसमें कार्बन के आइसोटोप्स को डिस्कस किया गया था, इसमें क्लोराइन के आइसोटोप्स को डिस्कस किया गया था, इसमें यूरेनियम के आइसोटोप्स को डिस्कस किया गया था। और इन आइसोटोप्स की फिर एप्लीकेशंस थी जो यूज़ होती हैं बहुत से फील्ड्स में, जैसे रेडियोथेरेपी है, कैंसर ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो ट्रेसर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डायग्नोस करते हैं बहुत सी डिजीज़ को, मेडिसिन के तौर पे करते हैं। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल यूज़ होता है, जिसमें जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एज को डिटरमाइन करते हैं, और केमिकल रिएक्शंस और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं रेडियो आइसोटोप्स की, वो पावर जनरेशन में होती है, जो यूरेनियम और इस तरह से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर एक आपके सिलेबस में ये आपकी हेल्प करेगा फर्स्ट ईयर में भी। इसके बहुत से आर्टिकल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी इंक्लूडेड हैं। अब हम चैप्टर 3 में देखते हैं रिव्यू में। जो आप चैप्टर 3 आप लोगों ने 9th क्लास में स्टडी किया था, उनमें पीरियोडिक टेबल और उसकी जो पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट सेकेंड ईयर में भी काम आता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट उसके तौर पे। इसमें जो बेसिक है वो पीरियोडिक टेबल्स के बारे में। इसमें हिस्टोरिकली कुछ साइंटिस्ट हैं, डुब्राइनर्स हैं, और इसमें न्यूलैंड्स हैं, इसमें मेंडलीफ सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो रशियन हैं। इनकी जो मॉडर्न कंसेप्ट है ये फर्दर मॉडर्न कंसेप्ट की तरफ गया था। इसी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मुजले के एटॉमिक नंबर की उसके डिस्कवरी में के बाद चेंज हुआ था, उसके बारे में। तो मोस्ट जो रिसेंट है वो इसी पे होता है आजकल पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, तो मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मेंडलीफ में एटॉमिक मास की बेस पे क्लासिफिकेशन है, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर की बेस पे क्लासिफिकेशन है। और मॉडर्न टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग पीरियड्स हैं और एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है ग्रुप्स और पीरियड्स में। इसमें 7 पीरियड्स हैं, और 1 to 7, और इसमें 18 ग्रुप्स हैं अब मॉडर्न। उसमें 8 ग्रुप भी कहते थे पहले, उनके सब ग्रुप भी होते थे, सब ग्रुप A एंड B, जो आप सेकेंड में भी इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो बहुत फंडामेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री लैंग्वेज में। फिर आप लोगों ने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया अपनी उसमें, जो इसमें पीरियोडिक फंक्शन के तौर पे जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियड्स और ग्रुप में, वो कैसे वेरी करती हैं, उनके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। इसमें एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस की बात है, और ये ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करता है, इसका यूनिट क्या होता है, इस तरह की बातें आप लोगों ने 9th में सीखी थी। और ये आपके इसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में केमिकल बॉन्डिंग में भी आई थिंक ये आर्टिकल दोबारा रिपीट होगा, और इसकी आपने पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है। फिर इसमें शील्डिंग इफेक्ट है, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहेंगे। ये भी फर्स्ट ईयर में भी ये कहीं है, एक जगह बॉन्डिंग में है आई थिंक ये, और ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी है फर्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात है ये, और इसी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है, और इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है। इनके पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप और पीरियड में डिटेल से आप फर्स्ट ईयर में भी स्टडी करेंगे और सेकेंड ईयर में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों का चैप्टर 4 है एक्चुअली, ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में है। इसमें आप लोग बॉन्डिंग के बारे में, जो एक टेंडेंसी है एटम्स की, उनके बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। नाउ एटम्स एक्चुअली
8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करता है मैक्सिमम अपने वैलेंस शेल में। उसके 3 वेज होते हैं एक्चुअली एटम के पास। ये एक होता है या तो बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और उसमें अगर उनके वैलेंस शेल में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मेटल्स होंगे और वो कैटायंस बनाएंगे। या फिर होगा बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स। अगर वैलेंस शेल में 5 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक्चुअली नॉन मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायंस बनाते हैं। और तीसरी टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की होती है। ये नॉन मेटल में होते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो आपने इस बॉन्डिंग की टाइप्स में स्टडी करना है। केमिकल बॉन्ड्स में डिफरेंट टाइप्स हैं आपके उसमें। एक टाइप में आयनिक बॉन्ड है, फिर कोवलेंट बॉन्ड है, फिर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में फर्दर टाइप्स हैं। सिंगल कोवलेंट है, डबल कोवलेंट है, ट्रिपल कोवलेंट है, डेटिव बॉन्ड है, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं दूसरे टर्म में। और इसमें पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स को भी वो किया हुआ है। मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो आप इसमें गिवन है, जो फर्स्ट ईयर की बुक्स चैप्टर 4 में भी रिपीट होंगी। डाइपोल 4 इंटरेक्शंस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की डिस्कस की गई हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं और इसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। तो ये चैप्टर आप लोगों का जो बॉन्डिंग के बारे में है इसको आप लोगों ने करना है, इसको आप लोगों ने वो करना है। अब हम चैप्टर 5 की बात करते हैं, जिसमें फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को आप लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। इसमें सबसे पहले गैसेस स्टेट थी जो आप लोगों ने स्टडी की। गैसेस स्टेट में जो डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें आप लोगों ने जो स्टडी किया उसमें क्या था, उसमें उनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफ्यूजन और इसके बाद इफ्यूजन और प्रेशर के बारे में था। इसी में स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में था, इसी में कंप्रेसिबिलिटी के बारे में था, इसी में मोबिलिटी के बारे में था, इसी में जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है उसको भी डिस्कस किया गया था। इसमें कुछ लॉज थे गैसेस से रिलेटेड, वो आप लोगों ने स्टडी किए, जिसमें बॉयल्स लॉ जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप लोगों ने स्टडी किया। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में जो स्केल है केल्विन स्केल, उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। और एब्सोल्यूट ज़ीरो को आप लोगों ने स्टडी किया, जो ज़ीरो केल्विन है या -273.15 डिग्री सेल्सियस है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप लोगों ने स्टडी की जो चार्ल्स लॉ की है। ये लॉज आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर में भी डिटेल से स्टडी करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसको आप वेरीफाई करेंगे फर्स्ट ईयर में भी जाके, थर्ड चैप्टर में। और चार्ल्स लॉ के बारे में ये और ये सारी जो डिटेल है ये आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 में अगेन ये फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट्स हैं मैटर में, जिसमें जो रोल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। सॉलिड में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और लिक्विड में ये फोर्सेस बहुत कुछ वीक हो जाती हैं, लेकिन गैसेस स्टेट में ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, इसीलिए इनकी स्टेट में डिफरेंस होता है। फिर आप लोगों ने लिक्विड स्टेट के बारे में स्टडी किया और इसमें कोई उनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो आप लोगों ने स्टडी की। इनमें एवापोरेशन है, इनमें जो फैक्टर्स हैं जैसे सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो उनको इफ़ेक्ट करती हैं। इनमें वेपर प्रेशर के बारे में फिर आप लोगों ने स्टडी किया। इनमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मोलिक्यूल और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करने में। फिर बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, फैक्टर्स थे इसके जिसमें नेचर ऑफ लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं और एक्सटर्नल प्रेशर है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में था लिक्विड्स के, और फिर इसी में जो डिफ्यूजन है लिक्विड्स की और डिफरेंट फैक्टर्स हैं, साइज, शेप, मोलिक्यूल, इंटर टेम्परेचर, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आप लोगों ने स्टडी किए। लिक्विड्स की डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। तो ये डिफरेंट लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड हैं जिसमें आपने इनको स्टडी किया जी, ये आपकी हेल्प करेंगी एक्चुअली नेक्स्ट। सॉलिड स्टेट के बारे में आप लोग ने स्टडी किया था, जिसमें इनकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, डेंसिटी,
टाइप्स ऑफ सॉलिड भी आप लोगों ने स्टडी किया, जिनमें दो टाइप में आपने इनको स्टडी किया, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एलोट्रॉपी स्टडी किया आप लोगों ने, ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया। तो ये जो इसके आर्टिकल्स हैं ये ऑलरेडी आप लोग डिस्कस जो इसमें कर चुके हैं, ये फर्स्ट ईयर की कुछ केमिस्ट्री में भी डिस्कस होंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया था। इसमें सॉल्यूशंस को डिफाइन किया गया था, इसमें एक्वस सॉल्यूशन की बात थी, सैल्यूट की बात थी, सॉल्वेंट की बात थी, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात थी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात थी, और इसी में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी बात थी। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और इसी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस से ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जो टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने में। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे एक्चुअली जो फिजिकल स्टेट ऑफ सैल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे होते हैं, जो 9 टाइप के आप लोगों ने एक टेबल में स्टडी किए थे। ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर चैप्टर 9 में भी रिपीट होंगे। ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 9 होगा, इसमें चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग बड़े फर्म एक वे में अपने उनको मेंटेन रखें ताकि आपको फर्स्ट ईयर में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। इसी में ये 9 टाइप के इसमें सॉल्यूशंस थे, और इसमें फिर आप लोगों ने कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन थी, परसेंटेज जिसमें मैस बाय मैस था, और इसी में परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम था, इसी में परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस था, और इसी में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था। तो ये 4 टाइप के यूनिट्स हैं जो आप परसेंटेज कंपोजिशन में स्टडी करते हैं, ये आपकी 9th की बुक में, और यही चैप्टर 9 में भी होंगे। मोस्टली आर्टिकल रिपीट होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मोर डिटेल में होंगे। इसी में आप लोगों ने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, M1V1 = M2V2, जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट करके आप डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं और उनको फर्दर यूज़ करते हैं। ये आपकी FSC की प्रैक्टिकल्स में भी इसको यूज़ किया गया है बड़ा एक्सटेंसिवली इस कंसेप्ट को एक्चुअली। फिर मोलैरिटी के बारे में आप सब ने स्टडी किया था, और इस मोलैरिटी में जो मोलर सोल्यूशन की प्रिपरेशन है उसको आपने स्टडी किया। इसमें जो प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं, और इसी में डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस को उनके न्यूमेरिकल से रिलेटेड मोलैरिटी और इससे रिलेटेड बातें भी हैं। इसी में फिर सॉल्युबिलिटी की बात थी, और जनरल प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों ने स्टडी किया, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए, जिसमें नेचर ऑफ सैल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और जिसमें टेम्परेचर का जो रोल है सॉल्युबिलिटी पे उसको डिस्कस किया गया था। इसमें लास्ट पे कंपैरिजन था सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड्स में। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, और जो कोलाइड्स होते हैं ये फॉल्स सॉल्यूशंस के नाम से होते हैं। इनका कंपैरिजन टेबल्स भी था, और इनकी डिटेल में 9th में इनको डिस्कस किया गया है, जो आपके कंसेप्ट्स हैं जो फर्दर आपके काम आएंगे। तो इन कंपैरिजन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स में जो कुछ बातें सॉल्यूशंस की हैं, कोलाइड्स की हैं और सस्पेंशंस की हैं, तो ये आपके कंसेप्ट में काम आती हैं। अब अगर हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करें जो आप लोगों ने 9th में स्टडी किया था, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी एक्चुअली डिस्कस किया गया डिटेल में, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7। ये मोर डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में भी, जो चैप्टर नंबर 10 है एक्चुअली, और बहुत इसके कॉन्सेप्ट 9th में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और वही कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ईयर में आपके काम आएंगे अगर आपको ये चैप्टर अपनी 9th में बिल्कुल प्रॉपर और सही आता है। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात है, जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं बेसिकली। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया गया है एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेस पे। फिर इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे डिफाइन किया हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस किया हुआ है, इसके जो रूल्स हैं ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के वो भी डिस्कस किए हुए हैं। और ये थारो कंसेप्ट आपके फर्स्ट ईयर में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, जो आप लोग इनको फिर अप्लाई करेंगे, जो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो फर्स्ट ईयर में। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है, 9th की बुक में किया था, जो फर्स्ट ईयर में भी डिटेल में प्रैक्टिकली आप लोग चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको स्टडी करेंगे दोबारा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं, और फिर इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हैं, और इसी में 2 टाइप के सेल्स आप लोगों ने स्टडी किए थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स और गैल्वानिक सेल्स, इनको वोल्टेक सेल्स भी कहते हैं। तो ये 2 टाइप के सेल्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, और जो गैल्वानिक सेल्स होते हैं इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो ये दो अपोजिट सेल्स होते हैं जो दो पार्ट में डिस्कस होते हैं, इनको आपने स्टडी किया था। फिर इसी में इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसेप्ट है, तो आपने इनको 3 टाइप में स्टडी किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात थी। और इसी में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की डिटेल थी, और इसी में जो कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की, जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, वर्किंग कैसे होती है, ये वर्क कैसे करता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने डिस्कस किए और उसको सीखा। इसी में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की एग्जांपल थी, जो आप लोगों ने वाटर को स्प्लिट किया था, एसिडिफाइड वाटर को एनोड और कैथोड पे। और इसी में आपने गैल्वानिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जो डायग्राम के साथ आप लोग इसके कंस्ट्रक्शन जो डैनियल सेल के नाम से था, इसी में इसकी आपने वर्किंग डिस्कस की थी, और कंपैरिजन था फिर इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ को फिर डिस्कस किया गया था, जिसमें ख़ास तौर पे सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बताया गया था फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड से, जो एक सेल में होती है जिसको कहते हैं डाउन सेल। और इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया था डाउन सेल के, और इसी में इसकी वर्किंग थी, ये कैसे वर्क करता है। और इसमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया जाता है एक्चुअली। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की ब्राइन यानी एक्वस सोडियम क्लोराइड से मैन्युफैक्चरिंग थी, जिसमें डायफ्राम सेल यूज़ किया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर था नेल्सन सेल का, इसकी वर्किंग थी नेल्सन सेल की। फिर इसमें कुरियन के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और इसकी प्रिवेंशन के बारे में बात थी, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात थी, प्रिवेंशन ऑफ कुरियन के बारे में बात थी, रिमूवल ऑफ स्टेन्स हैं जो आप उसको डिस्कस करते हैं उनके बारे में बात थी। रिमूवल ऑफ स्टेन्स के बाद इसमें पेंट्स और ग्रीसिंग एक मेथड है, जिसमें हम कुरियन से प्रिवेंट करते हैं जो आयरन है उसके आर्टिकल्स को, और इसमें एलॉइंग करते हैं, एलॉय बनाते हैं उसमें रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए। इसमें मेटालिक कोटिंग एक मेथड है, जिसमें मेटल कोट की जाती है, और मेटालिक कोटिंग में फिजिकल मेथड होते हैं जिनमें जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग है, इसमें टिन कोटिंग है, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक कोटिंग भी है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से आप लोगों ने स्टडी की। इनमें इनका प्रोसीजर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, और इसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर उसको मेथड के साथ और डायग्राम के साथ डिस्कस किया, और इसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, और इसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक है, इसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन है, और पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है इम्प्योर कॉपर की, ब्लिस्टर कॉपर की, उसके बारे में भी है। और ये मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप लोगों के इस जो चैप्टर 7 एंड 9 का, या आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में अप्लाई होते हैं। इसलिए इस चैप्टर को आपने थॉरोली रिकॉल करके इनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अपडेट के साथ उसको आपने रिकॉल करना है, उसको याद रखना है। अब हम आते हैं चैप्टर जो 8 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है केमिकल एक्टिविटी का। उसमें केमिकल एक्टिविटी में मेटल और नॉन मेटल्स की बातें। इसमें मेटल्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो वेरी रिएक्टिव, एक मेटल होती हैं जो वेरी रिएक्टिव होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे इसमें जिंक आता है, मैग्नीशियम आता है, या फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में मेटल को डिवाइड करते हैं, और मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। फिर इसमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थे मेटल्स के, जिसमें फिर केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की। फिर इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को डिस्कस किया गया था, जो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेटेड है एक्चुअली, और मेटल की रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है ये करेक्टर। इसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी की बात है जो रिलेटेड है एक्चुअली इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर से। फिर आप लोगों ने कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को टेबल की फॉर्म में आपकी बुक में गिवन था, जिसमें इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया गया था। सोडियम और मैग्नीशियम पर्टिकुलरली उनकी रिएक्टिविटी की थी, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, कार्बन, एयर की, नाइट्रोजन, हेलोजन के साथ, क्लोराइन, उसमें ख़ास तौर पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, इनके जो रिएक्शन है वो। फिर इसी में कंपैरिजन था केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, रिएक्टिविटी का अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल का, और इसी में यूजेस थे सोडियम के और मैग्नीशियम के और कैल्शियम के यूजेस थे मेटल्स के। फिर इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स में बात थी, इसमें सिल्वर की, गोल्ड की और प्लेटिनम की, पर्टिकुलरली सिल्वर, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये नोबल मेटल्स हैं, इनर्ट मेटल्स हैं।
जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ख़ास तौर पे जो गोल्ड है इसकी जो बहुत वैल्यू है, आप सब जानते हैं। फिर नॉन मेटल्स का पोर्शन था इस चैप्टर में जो आप लोगों ने स्टडी किया, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी नॉन मेटल की। फिर इसमें हेलोजेंस के बारे में पर्टिकुलरली जो है वो डिस्कस किया गया था, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और हेलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये साल्ट बनाते हैं, जैसे NaCl हमारे पास है। इसकी जो डिफरेंट आपने स्टडी की हेलोजेंस की 9th की बुक में, उसमें कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी था हेलोजेंस का, इनकी रिएक्टिविटी कंपेयर किया गया था। और इनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे हेलोजन के, वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ थी इनकी, और दूसरे नंबर पे इनका रिएक्शन था हाइड्रोजन के साथ, और तीसरे नंबर पे इनका रिएक्शन था वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर। और फोर्थ इसकी जो रिएक्शन थे वो मीथेन के साथ है, जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन था, जिसमें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ये डिफरेंट एक प्रोडक्ट्स के साथ ये रिएक्शन होता है। और सिग्निफिकेंस थी लास्ट पे चैप्टर के, जिसमें नॉन मेटल की जो सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, उसको डिस्कस किया गया था। तो ये चैप्टर का एक रिव्यू था एक्चुअली, जो आप लोगों ने स्टडी किया ऑलरेडी। तो ये जितने भी चैप्टर्स 9th में आप लोगों ने स्टडी किए हैं, ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर में फुली हेल्प करेंगे। ये कंसेप्ट्स फुली अप्लाई होंगे आप जब फर्स्ट ईयर क्या कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो ये, और लास्ट पे आप लोग फिर यहाँ पे हम कुछ जो हैं वो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेंगे, और आप लोगों ने इनके आंसर्स जो हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आज के, उनको आप लोग नोट करें। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है इस बारे में, वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एंड सेकंड आपके लिए जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोल एंड एवोगैड्रोज नंबर। और तीसरे नंबर पे जो आप लोगों का क्वेश्चन है, जो आप लोगों ने जिसका आंसर देना है, वह नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अलग अलग आपने इनके नेम बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उनके नाम बताने हैं। चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और पांचवें नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। और छठे नंबर पे जो है इसमें आप लोगों ने बताना है व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। इसको आपने बताना है कि ये कैसे डिफाइन होता है और ये क्या होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। सेवंथ क्वेश्चन जो है व्हाट इज द डिल्यूशन फार्मूला। डिल्यूशन फार्मूला क्या होता है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आपने इसको ढूंढना है। इस लेक्चर में मौजूद थी ये बातें सारी हमारी। आठवें नंबर पे जो क्वेश्चन है वह व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी किस्म के होते हैं, जो आप लोग चैप्टर 7 में एक्चुअली ये पूरे उनके वो है। और फिर चैप्टर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपने बताना है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। और 10th क्वेश्चन में आप लोगों ने बताना है व्हाट आर दी हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो 9th क्लास के सिलेबस को रिव्यू जिस पे हमने किया। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। next time hopefully we will see you, I will see you in next lecture. So that was today our lecture. Now Allah Hafiz. I hope I will see you in the next lecture.